सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने शब्द रूप माला के क्रम में एक नया शब्द लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। नदी, दीर्घ ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द। हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि शब्द रूप दो प्रकार से चलते हैं। अजंत, अच है जिसके अंत में, स्वर है जिसके अंत में, दूसरा हलंत, व्यंजन है जिसके अंत में। तो हम अजंत शब्द रूप पढ़ रहे हैं और उस अजंत शब्द रूप माला के क्रम में आज मैं आप लोगों के सामने नदी शब्द रूप लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वस्तुतः मैंने ये प्रसिद्ध उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे इधर। नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा, नदी, नद्यो, नदी द्वितीया, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः तृतीया, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः पंचमी, नद्याः, नद्योः, नदीनां षष्ठी, नद्यां, नद्योः, नदीषु सप्तमी। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः संबोधनम। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। प्रथमा एक वचन में नदी, ठीक है, लेकिन द्वितीय बहुवचन में देख लीजिए वहां पर विसर्ग लग जाता है, द्वितीय विभक्ति में बहुवचन लग जाता है, नदी ही, ठीक है। एक यहाँ पर संबोधन जो विभक्ति होती है उसमें यहाँ पर दीर्घ इकार है, यहाँ पर लघु स्वर हो जाता है, लघु इकार, ठीक है, लघु स्वर ई हो जाता है नदी, ठीक है। तो हम इनको राग से याद कर लेंगे। राग आप लोगों को बताए रखिए। हनुमान चालीसा के क्रम में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नदी नद्यो नद्यः प्रथमा, नदीम नद्यो नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः संबोधनम, ठीक है। ये नदी के रूप है। हिंदी अर्थ हम बार बार चर्चा कर चुके हैं हिंदी अर्थ के बारे में, जिसमें प्रथम विभक्ति होती है कर्ता में। तो ने, नदी ने, दो नदियों को, बहुत सारी नदियों, एक नदी ने, दो नदियों ने, बहुत सारी नदियों ने, नदी एक नदी को। तो यहाँ पर इनका जो हिंदी अर्थ हम पहले भी लिख चुके हैं, हिंदी अर्थ हम पहले भी लिख चुके हैं, फिर मैं लिख देता हूँ। ने, को, के द्वारा, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, का, के और की, में, पे और पर और है, अरे और भू, ये इनके हिंदी अर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो प्रसंगानुसार जिसमें जो विभक्ति है उसके अनुसार इनका जो है अर्थ निकाल देते हैं। नदी को, दो नदियों को, बहुत सारी नदियों को, एक नदी के द्वारा, एक नदी से, है ना। नदीभ्यां, दो नदियों के द्वारा, नदी भी, बहुत सारी नदियों के द्वारा, एक नदी के लिए, दो नदियों के लिए, बहुत सारी नदियों के लिए, एक नदी से, दो नदियों से, बहुत सारी नदियों से, अलग होने के अर्थ में, एक नदी का, दो नदियों का, बहुत सारी नदियों का, एक नदी पर, एक नदी में, एक नदी पे, एक नदी पर, नदियों हो, दो नदियों में पे पर, नदीषु, बहुत सारी नदियों में पे पर। हे नदी, अरे नदी, अगर एक नदी को संबोधन कर रहे हैं तो अरे नदी, दो को कर रहे हैं तो अरे ओ नदियों, बहुत सारी को कर रहे हैं तो अरे ओ नदियाँ, ठीक है ना। हे, अरे, वो के रूप में इनका प्रयोग, सप्तमी संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग हम किस तरह से कर लेंगे। नदी प्रवहती, नदी बहती है, ठीक है ना। नद्यो प्रवहतः, दो नदियाँ बहती है। नद्यः प्रवहन्ति, नदियाँ बहती है। नदीम सह नदीम गच्छति, वह नदी को जाता है। नद्यो सह नद्यो गच्छत, वो दो नदियों को जाता है। नदी ही सह नदी ही पश्यति, वो नदियों को देखता है। नद्या, नद्या सह नदी के साथ, है ना। तो नद्या, नदी, इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे।
नद्या सह, नदी के साथ। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? नद्या सह नौका चलती, नदी के साथ नौका चल रही है, ठीक है। नदीभ्याम, दो नदियों के साथ, नदी भी बहुत सारी नदियों के साथ, ठीक है। नद्यै अर्चनाम करोति, नदी के लिए अर्चना करता है, ठीक है, पूजा करता है। नदीभ्याम, दो नदियों के लिए, नदीभ्यः बहुत सारी नदियों के लिए। नद्याः, नदी का, नद्याः नाम गंगा अस्ति। अच्छा, पंचविभक्ति का प्रयोग है तो नद्याः जलम आनयति, नदी से जल लाता है, नदी से जल को अलग किया जा रहा है। नदीभ्याम, दो नदियों से, नदीभ्यः बहुत सारी नदियों से। नद्याः नाम गंगा अस्ति, नद्याः नाम यमुना अस्ति। दो नदियों का, बहुत सारी नदियों का नदी नाम गंगा श्रेष्ठा अस्ति। नदीषु अपि गंगा श्रेष्ठा, ठीक है। नद्यां मकरः अस्ति, नद्यां जलम भवति, नद्यां अहम स्नानं करोमि। दो नदियों के लिए और बहुत सारे नदियों के लिए। नदीषु गंगा श्रेष्ठतमा अस्ति, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। नदीषु पेयम जलम भवति, नदियों में पीने योग्य जल होता है। हे नदी जलम ददातु, हे नदी जल दे दो, ठीक है। दो के लिए नदियों और बहुत सारे के लिए नदियाँ। आइए, हमने यहाँ पर नदी के शब्द रूपों के बारे में पढ़ा है। हम और जो सामान्य रूप से आपको याद हो जाए, हम एक और शब्द का रूप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अगले शब्द के रूप में लिखा है यहाँ पर लेखनी, जननी, नारी, काशी, गौरी, पुरी, राजधानी। इन सब के रूप नदी या लेखनी के समान चलेंगे। लेखनी, लेखन्यो, लेखन्यः प्रतिमा, लेखनीं, लेखन्यो, लेखनीः द्वितीया, लेखन्या, लेखनीभ्यां, लेखनीभिः तृतीया, लेखन्यै, लेखनीभ्यां, लेखनीभ्यः चतुर्थी, लेखन्याः, लेखनीभ्यां, लेखनीभ्यः पंचमी, लेखन्याः, लेखनीभ्यां, लेखन्योः, लेखनीनां षष्ठी, लेखन्यां, लेखन्योः, लेखनेषु सप्तमी। हे लेखनी, विश्वका, हे लेखनी, हे लेखन्यो, हे लेखन्य संबोधनम। जननी, जनन्यो, जनन्यः प्रतिमा, जननीं, जनन्यो, जननीः द्वितीया, जनन्या, जननीभ्यां, जननीभिः तृतीया, जनन्यै, जननीभ्यां, जननीभ्यः चतुर्थी, जनन्याः, जननीभ्यां, जननीभ्यः पंचमी, जनन्याः, जनन्योः, जननीनां षष्ठी, जनन्यां, जनन्योः, जननीषु सप्तमी। हे जननी, हे जनन्यो, हे जनन्यः संबोधनम। अब आइए, कौन कौन से शब्दों के रूप नदी आदि के समान चलेंगे, आइए हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जब लिंग निर्धारण किया था तो वहाँ पर स्त्रीलिंग का निर्धारण करते हुए बताया था मैंने कि ङीस, ङीन और ङीप प्रत्यांत जो शब्द है वो सारे दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। अर्थात दीर्घ इकारांत जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, इन सब का रूप नारी, देवी या जननी के समान चलेंगे। कौन कौन से शब्द देखिए यहाँ पर? पुरी, नगरी, जननी, नारी, काशी, गौरी, जानकी, अटवी, देवकी, कुंती, माद्री, गायत्री, सावित्री, पंचवटी, राजधानी, नंदनी, नंदिनी, द्रौपदी, वाराणसी, पार्वती, देवी। इन सब के रूप नदी के समान या फिर लेखनी के समान या फिर जननी के समान चलेंगे। हम एक अभ्यास कर लेते हैं, नगरी का अभ्यास कर लेते हैं। नगरी, नगर्यो, नगर्यः प्रतिमा, नगरीं, 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 नगर्योः, नगरीं, नगर्योः, नगरीः द्वितीया, नगर्या, नगरीभ्यां, नगरीभिः तृतीया, नगर्यै, नगरीभ्यां, नगरीभ्यः चतुर्थी, नगर्याः, नगरीभ्यां, नगरीभ्यः पंचमी, नगर्याः, नगर्योः, नगरीणां षष्ठी, नगर्यां, नगर्योः, नगरीषु सप्तमी। हे नगरी, हे नगरी, हे नगर्यो, हे नगर्य संबोधनम। श्रीमती है ना, श्रीमती, श्रीमत्यो, श्रीमत्यः प्रथमा, श्रीमतीं, श्रीमत्योः, श्रीमतीः द्वितीया, श्रीमत्या, श्रीमतीभ्यां, श्रीमतीभिः तृतीया, श्रीमत्यै, श्रीमतीभ्यां, श्रीमतीभ्यः चतुर्थी, श्रीमत्याः, श्रीमतीभ्यां, श्रीमतीभ्यः पंचमी, श्रीमत्याः, श्रीमतीभ्यां, श्रीमत्योः, श्रीमतीनां षष्ठी, श्रीमत्यां, श्रीमत्योः, श्रीमतीषु सप्तमी। हे श्रीमती, हे श्रीमत्यो, हे श्रीमत्या संबोधनम।
ठीक है, इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। आइए अब हम इनका किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए अब हमें जानते हैं। तो अभी हमने नदी शब्द के रूपों का अध्ययन किया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और स्थानीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने। निर्देशानुसार हम लिखे, निर्देश के अनुसार आप लोगों को लिखना है। पहला है जननी चतुर्थी एक वचने। अब जननी शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या होगा? तो नदी का हमने शब्द रूप पढ़े हैं। नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा, नदीम, नद्यो, नदीः द्वितीया, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः तृतीया, नद्यै। क्या बनेगा चतुर्थी एक वचन में? नद्यै। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनन्यै, जनन्यै। चतुर्थी एक वचन में जनन्यै। क्या बन जाएगा बच्चों? जनन्यै। अगला है लेखनी प्रथमा बहुवचनम। बहुवचने क्या होगा? लेखनी का प्रथमा बहुवचन में क्या होगा? तो नदी, नद्यो, नद्यः, नारी, नार्यो, नार्यः, जननी, जनन्यौ, जनन्यः, लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः। तो यहाँ पर हो जाएगा लेखन्यः। अगला है नदी चतुर्थी एक वचन है। यहाँ पर जननी चतुर्थी एक वचन, तो यहाँ पर नदी भी चतुर्थी एक ही वचन है। तो क्या बन जाएगा? नद्यै। अगला है अटवी षष्ठी एक वचने। तो नदी के रूप पड़े, उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? नद्याः। तो अटवी का क्या हो जाएगा? अटव्याः। अटव्याः। अटवी मतलब जंगल। नलिनी सप्तमी द्विवचने। तो नदी ही नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा, नदीम, नद्यो, नदीः द्वितीया, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः तृतीया, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः पंचमी, नद्याः, नद्योः, नदीनां षष्ठी, नद्यां, नद्योः, नदीषु सप्तमी। ऐसे तो यहाँ पर सप्तमी का द्विवचन है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन समान होता है। तो नलिनी के क्या बन जाएगा? नलिन्योः, नलिन्योः। ठीक है मित्रों। राजधानी द्वितीया बहुवचने। राजधानी का द्वितीय बहुवचन क्या होगा? तो नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा, नदीम, नद्यो, नदीः द्वितीया। तो राजधानी क्या हो जाएगा? राजधानी, राजधानी। काशी तृतीया बहुवचने। तो नदी, नद्यो, नदी, नद्यो, नदी, नद्यः प्रथमा, नदीम, नद्यो, नदीः द्वितीया, नद्या तृतीय एक वचन है, नदीभ्याम द्विवचन है, नदीभिः। ऐसे ही काशीभिः, काशीभिः। गौरी सप्तमी बहुवचने। गौरी सप्तमी बहुवचने, नदीषु, ऐसे गौरीषु। ठीक है मित्रों, गौरीषु। इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए कुछ और हम इसके उदाहरण देखते हैं। अब दूसरी तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, विभक्ति वचनम च लिखत। विभक्ति और वचन को लिखना है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है नार्यः। नार्यः शब्द जब आप इसके रूप चलाएंगे, नदी के रूप जब आप याद कर लेंगे, नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा, नारी, नार्यो, नार्यः प्रथमा। तो प्रथम विभक्ति का कौन सा वचन हो गया? यहाँ पर बहुवचन, प्रथमा बहुवचनम। यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का बहुवचनम। लेखन्याम, नदी के शब्द रूप याद है, नदी, नद्यो, नदी, नदी, नद्यो, नदी, नद्यः प्रथमा, नदीम, नद्यो, नदीः द्वितीया, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः तृतीया, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः पंचमी, नद्याः, नद्योः, नदीनां षष्ठी, नद्यां, नद्यां, नद्यो, नदीषु सप्तमी, नद्यां, लेखन्यां, जनन्यां। सप्तमी का एक वचन, सप्तमी एक वचनम। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
सप्तमी का एक। नद्याः, तो नदी के शब्द रूप हम पढ़ चुके हैं। तो नदी में यहाँ पर पंचमी एक वचन भी है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन भी है। अब मान लो किसी अनुच्छेद में कहीं पर इसका वाक्य प्रयोग आ गया है, तो वहां पर वाक्य के अनुसार इसका वहां पर आप अर्थ निकालेंगे। अभी तो यहाँ पर पंचमी भी है और पंचमी और षष्ठी, पंचमी षष्ठी एक वचन। नद्याः, पंचमी भी है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन। जननी, नदी, कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति, द्वितीया एक वचनम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अगला है पुत्र्योः, नद्योः, तो यहाँ पर वही षष्ठी विभक्ति का और सप्तमी विभक्ति का कौन सा वचन हो गया बच्चों? द्विवचन, द्विवचनम। ठीक। पुरीषु, नदीषु, तो पुरीषु में कौन सी विभक्ति है? नदी के शब्द रूप याद करेंगे, नारी के शब्द रूप याद करेंगे और अंत में पुरीषु, नदीषु। ठीक है। तो सप्तमी का कौन सा वचन है? बहुवचन। वेरी गुड। अंकनी, लेखनी, नदी, गौरी, राजधानी, नगरी, काशी, पुरी। ठीक है। अंकनी प्रथम विभक्ति का एक वचन। अगर मान लीजिए इसके पीछे, अगर मान लीजिए अगर इसके पीछे विसर्ग आ जाता तो फिर कौन सी विभक्ति या कौन सा वचन हो जाता? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। अगला है दर्विभ्याम। दर्विभ्याम में यहाँ पर दर्विभ्याम जब रूप याद करेंगे तो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन। ठीक है। यहाँ पर तीनों विभक्तियां हैं। यहाँ पर तृतीया भी है, यहाँ पर चतुर्थी भी है, यहाँ पर पंचमी भी है और सब में कौन सा वचन है? कौन सा वचन का रूप है? ये द्विवचन का रूप, द्विवचनम। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम और वाक्य में प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्य प्रयोग हम करेंगे। जलम आनयन्ति, जल लाती हैं। अब यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर कुछ विभक्ति के कुछ वचन के रूप में शब्द रूप लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर वाक्य अनुसार यहाँ पर हम शब्दों की पूर्ति करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। नार्यः, नारीणाम, नारीणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, नार्य में प्रथम विभक्ति का बहुवचन है। जलम आनयन्ति, नारीणाम षष्ठी का बहुवचन और नार्यः प्रथमा का बहुवचन है। तो जल लाती है। अब जल लाती है कौन? तो कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो नारी, नार्यो, नार्यः, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नार्यः जलम आनयन्ति। क्या जाएगा बच्चों? नार्यः जलम आनयन्ति। अगला है सः गच्छति, वह जाता है। अब कहाँ जाता है? कुत्र गच्छति? गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाए। गत्यार्थकारणम, गत्य अर्थ योग्य। ठीक है। तो यहाँ पर पूरी में प्रथम विभक्ति का एक वचन है, पूरी, नगरी, पूरी, पूरी में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर आ जाएगा पूरीम गच्छति। अगला है सह लिखति, वह लिखता है। लिखने में किसकी सहायता ले रहा है? सह लेखनी लिखती, लेखनी लिखती, लेखनी लिखता है, नहीं हो पा सकता। लेखन्या, लेखनी के द्वारा, लेखनी से लिखता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेखन्या, जिससे कार्य किया जाता है। कार्य करने में जो अत्यंत सहायक होता है उसे कर्ण कहा जाता है। कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हम विभक्ति जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। अहम भोजनम ददामि, मैं भोजन देता हूँ। नलिन्याः, नलिनी का या नलिन्यै, नलिनी के लिए। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आ जाएगा, क्योंकि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा नलिन्यै, नलिन्यै भोजनम ददामि, नलिनी के लिए भोजन देता हूँ। जनाः आगच्छन्ति, लोग आते हैं। कहाँ आते लोग? कहाँ के लोग आते हैं? नगर्याः या नगरीः, तो लोग आते हैं। नगर से लोग अगर आते हैं, नगर से अलग हो रहे हैं, नगरी से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग आ जाएगा नगर्याः। नाम दिल्ली अस्ति,
अब यहाँ पर किसका नाम दिल्ली है तो हमें संबंध बताना है। संबंध यहाँ पर षष्ठी विभक्ति किसमें आ रही है, राजधानियाँ या राजधानी। राजधानी में प्रथम विभक्ति है, राजधानी नाम दिल्ली, ऐसे राजधानी नाम की एक दिल्ली है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको राजधानी का नाम बताना है, राजधानी के साथ अगर आपको संबंध जोड़ना है तो फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा राजधानियाँ, और राजधानी नाम की कोई दिल्ली नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रथम विभक्ति नहीं होगी, यहाँ पर आएगा राजधानियाँ, षष्ठी विभक्ति आ जाएगा राजधानियाँ नाम, राजधानी का नाम। अगला है भोजनम पचते, भोजन पका रही है। जननी माता को, या जननी तो जननी, यहाँ पर कर्ता में प्रथम विभक्ति, जननी भोजनम पचती। इस तरह के सामान्य उदाहरण परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कृपया मुझे बताएं, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। और उम्मीद है कि मैं अगले वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।